लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चौतरफा गिर गई है। पार्टी के नेताओं को अब अंदाजा हो गया है कि उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में आप के नेता बेचैन दिख रहे हैं और बेचैनी में वो उल जलूल बयान दे रहे हैं और देश की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और अब केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल काफी टेंशन में है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि ईडी गारंटी दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी की समन के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी, लेकिन केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने केजरीवाल से कई सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि पहले आप देश के नागरिक हैं, पेश होंगे तो पता चलेगा कि ईडी क्या करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन केजरीवाल के नाम है, ऐसे में केजरीवाल को ईडी के सामने जाना चाहिए। तो देखा आपने कैसे कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लगता दिख रहा है। अब कोर्ट भी कह रहा है कि केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं हाजिर हो रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए आई है बुरी खबर। इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसके साथ ही अब आप OMH न्यूज को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आपके नेता फंसते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का ऐसा खेल रचा गया कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उन लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। शराब घोटाले मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से भी बुरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे केजरीवाल की नींद जरूर उड़ गई होगी। कट्टर ईमानदार बनने वाले नेता के खिलाफ ईडी ने जो सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिया है, वो देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में BRS के नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को झटका दिया है। वहीं के कविता ने ईडी के समन के खिलाफ अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। दावा किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये याचिका बेकार हो गई। फिलहाल कविता 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दी गई हैं। कविता ने 18 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका वापस लेने के बाद उनके वकील ने कहा है कि वो कानून के अनुसार ही मामले से निपटने के लिए जरूरी नियमों का सहारा लेंगे। वहीं अब ईडी ने बयान जारी किया है। एजेंसी का दावा है कि के कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और लागू करने में लाभ पाने के लिए आपके सीनियर लीडर्स के साथ साजिश रची। एजेंसी का दावा है कि इसके लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उधर आपने दावा किया है कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके नेताओं की बोलती बंद कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 महीने तक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रहने के बाद एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये भी कहा है कि पहली नजर में सत्येंद्र जैन दोषी हैं और जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केजरीवाल को करारा जवाब है, जो ये कहते हैं कि बीजेपी आपके नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब केजरीवाल के पास बोलने लायक कुछ भी नहीं बचा है और अब केजरीवाल भी फंसते दिख रहे हैं। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। वहीं ईडी का दावा है कि के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में आप नेताओं ने मदद की। इस एहसान के बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान के कविता ने किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान इन बातों का पता चला है। इस मामले में अब तक आपके नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आप नेता और मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। आतिशी ने कहा है कि राजनीतिक दल प्रेस रिलीज जारी करते हैं। ईडी ने क्यों प्रेस रिलीज जारी की? आपके नेताओं को डर है कि ईडी कभी भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अब आपके नेता तिल मिलाए हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी से ऐसे भाग रहे हैं जैसे उन्हें पता है कि ईडी के पास गए तो गिरफ्तारी पक्की है। दिल्ली शराब घोटाले के साथ साथ अब जल बोर्ड मामले में भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन कर शिकंजा कस दिया है। ऐसे में अब 2 मामलों में केजरीवाल फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं और अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फंसा कर केजरीवाल खुद भागने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने मानो कसम ही खा ली है कि केजरीवाल ने जो कथित ईमानदारी का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया है, उसको कैसे उतार दिया जाए।
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा रोज के रोज नए ऐलान भी कर रहे हैं कि दिल्ली के सीएम किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास के नाम पर आए थे, उन्होंने देखते ही देखते कैसे सिर्फ अपना और पार्टी का विकास किया और बड़ी ही सफाई से दिल्ली वालों को सपनों को साफ कर दिया और अपने अरमानों की हांडी को चूल्हे पर चढ़ा दिया। दिल्ली के लोगों को केजरीवाल साहब कहते थे कि हम आएंगे तो राजनीति से भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया कैसे भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह बन गए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने अपने पोस्ट में एक्स पर लिखा कि केजरीवाल जी, अब सत्येंद्र जैन को बुलाया गया, आपने कहा जाओ, हम तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे। उसके बाद दिल्ली आबकारी नीति मामले में जब आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई ने बुलाया तो आपने कहा जाओ, तुम भी भगत सिंह हो। संजय सिंह को कहा जाओ, ये आजादी की लड़ाई है। जब अपना नंबर आया तो आप भागने लगे, कब तक भागेंगे। कपिल मिश्रा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा। मेरी सलाह है ईडी के समन का सम्मान किया जाए, अगर नहीं लेकिन सीएम के पद की गरिमा तो इतने नीचे मत गिराइए। तो देखा आपने कैसे एक के बाद एक समन जारी कर ईडी केजरीवाल को बुला रही है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। अब देखना होगा कि ईडी के 9वें समन पर केजरीवाल क्या करते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी केजरीवाल की भी नींद उड़ गई है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी कट्टर ईमानदार कह रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये दोनों नेता ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। कोर्ट का कहना है कि अभी आप जेल में ही रहिए, लेकिन फिर भी केजरीवाल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि शराब घोटाला हुआ है। हालांकि अब ईडी एक्शन में है और केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी के समन को ठेंगा दिखा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इस वक्त वो जेल की हवा खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से लेकर अब तक वो कई बार यू टर्न ले चुके हैं। केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं और उनकी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल जा चुके हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में पांव पसार रही आम आदमी पार्टी अब सिकुड़ती जा रही है। हालत ये हो गई है कि पार्टी को अब पीछे हटना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आपको तगड़ा झटका लगता दिख रहा है, या यूं कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी को अपनी औकात समझ में आने लगी है। आपको अब पता चल गया है कि उनकी दाल देश की राजनीति में गलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में फंसी पार्टी के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। केजरीवाल को समझ आ गया है कि अब लोग उनकी सुनने वाले नहीं हैं। ऐसे में केजरीवाल अब खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। मोदी लहर के सामने केजरीवाल की हिम्मत नहीं हो रही है कि उनकी पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी हो सके। यही वजह है कि अपनी हार देख केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। वहीं इस बात से साफ हो चुका है कि अब आपको समझ में आने लगी है कि कैसे भी करके वो पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नेता विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी इससे पहले यूपी में 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में आपने 349 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई। इसके अलावा यूपी प्रभारी संजय सिंह दिल्ली शराब कांड के आरोप में जेल में बंद हैं और इस समय यूपी में आम आदमी पार्टी का संगठन कमजोर पड़ा है। 2014 में आम आदमी पार्टी ने 80 में से 77 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका कहीं खाता नहीं खुला था। ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी 2014 में यूपी के वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में आम आदमी पार्टी ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा चंडीगढ़, बिहार, गोवा, पंजाब, अंडमान निकोबार, हरियाणा, उड़ीसा शामिल थे। लेकिन पंजाब के संगरूर से उसके उम्मीदवार भगवंत मान को ही जीत मिली थी। 2014 में आपने पंजाब में 4 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। उसके सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटें जीती। इसके अलावा विपक्षी दलों की बात करें तो बसपा को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीट गई थी। वहीं कांग्रेस महज रायबरेली सीट ही जीत सकी थी। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल अब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में भी सरकार बनाने का सपना देखने वाले केजरीवाल अब चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने युवराज राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यात्रा निकाल कर भी देख लिया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत राहुल गांधी है या पीएम मोदी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पीएम मोदी से ज्यादा राहुल गांधी कांग्रेस को मुश्किल में फंसाते रहते हैं।
राहुल गांधी अपने भाषणों में कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस ही बैकफुट पर आ जाती है। कांग्रेस एक चाल चलती है तो पीएम मोदी का ऐसा राजनीतिक पलटवार आता है कि राहुल समेत पूरी कांग्रेस ही धराशायी नजर आती है। सभी लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर कैसे पीएम मोदी का मुकाबला किया जाए, और राहुल गांधी तमाम संघर्ष के बावजूद भी पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। पीएम मोदी उनके वादों को उनके ही गले में ऐसा फंसाते हैं कि कांग्रेस बिलबिलाकर संवैधानिक संस्थाओं का दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन पीएम मोदी का राजनीतिक कौशल ऐसा है कि वो बिना देश के संविधान को ठेस पहुंचाए पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से छलनी कर देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शक्ति को लेकर दिए गए बयान को लेकर धार्मिक मोड़ देने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता निरंजन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। ये चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि पीएम मोदी को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से रोका जाए। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और हम लोग उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाद में घिरने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग जिन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो है ईवीएम, ईडी और सीबीआई। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज निकली है। देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति इंडिया ब्लॉक की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। मोहब्बत के इस देश में एक बार फिर नफरत हारेगी, इंडिया ब्लॉक जीतेगा। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि फैसला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। वहीं पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने अपने शक्ति वाले बयान पर सफाई दी है और कहा है कि पीएम मोदी किसी न किसी तरह से मेरी बातों को घुमाकर हमेशा उसका मतलब बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयान से कांग्रेस को फंसा दिया है, और अब पीएम मोदी निशाना साध रहे हैं तो कांग्रेस चुनाव आयोग के पास जा रही है कि पीएम मोदी को इस मुद्दे पर बोलने से रोकिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पहले राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से रोकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।